महाराज महला तीजा। उत्पत परलो सबदे होवै। धन धन गुरु अमरदास जी महाराज 117 अंग के ऊपर ये अष्टपदी सुशोभित कर रहे हैं साध संगत जी। गुरु महाराज दया करके समझा रहे हैं, उत्पत परलो सबदे होवै। महाराज जी कह रहे हैं अगर कुछ बन रहा है और अगर कुछ बिगड़ रहा है, जब अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने ये धरती बनाई और जब ये धरती का विनाश करेंगे, ये सब का सब शब्द से हो रहा है, सब अकाल पुरख वाहिगुरु जी कर रहे हैं। सबदे ही फिर ओपत होवै। महाराज कह रहे हैं फिर शब्द की कृपा से दोबारा से साध संगत जी महापरलों के बाद दोबारा से फिर उत्पत्ति भी शब्द ही कर रहा है। आगे चल के एक शब्द आएगा साध संगत जी गुरु नानक देव जी महाराज का गुरबाणी में, उसमें महाराज ने और डिटेल में बताया है। अरबद खरबद धुंधु कारा। महाराज कहते हैं कई कई अरबों सालों से, कई कई खरबों सालों से, मतलब मिलियन मिलियन बिलियन बिलियन सालों से, समय से बिल्कुल काला हनेरा था। तो ये भी पंक्ति यही मैच हो रही है साध संगत जी कि शब्द की कृपा से ये सब कुछ बना है और शब्द की ही कृपा से ये सब कुछ परलो भी होगा और फिर जब दोबारा बनाने का समय आएगा फिर भी शब्द ही कृपा करेगा। गुरमुख वरतै सब आपे सच्चा, गुरमुख उपाय समावणया। महाराज कह रहे हैं गुरमुखों को इस बात का अंदाज़ा है, गुरमुख ये बात जानते हैं, समझते हैं कि सच्चे अकाल पुरख परमेश्वर वाहिगुरु जी सब रूप होकर वर्त रहे हैं हर एक जगह। और गुरमुखों को इस बात का निश्चय है कि आप ही सृष्टि के, कह लो कि सृष्टि को उपाय कर उसके अंदर समा रहे हो, आप ही परले करने वाले हो, आप ही बनाकर मेटने वाले हो। यह अकाल पुरख वाहिगुरु जी। हाँ वारी जियो वारी गुरपुरा मन वसावणया। महाराज कहते हैं हम कुर्बान जाते हैं, हमारा जिंद जान कुर्बान जाता है गुरु पूरा मन वसावणया। जो पूरे गुरु शब्द गुरु को अपने मन में बसा रहे हैं उन पे हमारा मन और हमारी जिंद जान कुर्बान जाती है। साध संगत जी तभी तो ये शब्द के अंदर इतनी पावर है। वाहिगुरु 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 4 युगों का ये जाप महाराज ने इकट्ठा कर लिया गुरु नानक देव जी महाराज ने, तभी तो सारे दुख दुखड़े तकलीफ रोग चिंता सब कुछ आप जाप करिए साध संगत जी अपनी श्रद्धा भावना रख के। गुरु महाराज तो कैंसर वैसे बड़े बड़े रोग ठीक कर देते हैं। किसी को प्रूफ चाहिए तो हमारे से नंबर ले लेना। और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, पंजाब में भी एक केस है साध संगत जी 2017 में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, 3 महीने के का समा दिया था। एक माता जी को शब्द का जाप किया 2017 कहाँ 2024 में भी वो ऐन खिले हुए हैं, ऐन जिंदा हैं, जी रहे हैं। शब्द ने कृपा की, इसीलिए शब्द के अंदर इतनी पावर है। शब्द तो सृष्टियाँ बना देता है, सृष्टियों को मेट देता है। तो फिर हम तो एक छोटे से बिल्कुल छोटे से बिल्कुल एक डॉट जैसे हैं ये अकाल पुरख वाहिगुरु जी की सृष्टियों के अंदर। तो हमारे पे कृपा क्यों नहीं करेंगे शब्द गुरु। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने कलयुग के अंदर शब्द को प्रधान बोला है। कलयुग में है कीर्तन प्रधाना। कलयुग के अंदर और कोई चीज़ काम करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन कीर्तन कीर्ति अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम ज़रूर काम करेगा, ज़रूर दया करके उद्धार करेगा, मुक्ति प्रदान करेगा। गुरते साथ भगत करे दिन राती, गुण कह गुणी समावणया रहाओ। महाराज कहते हैं गुरु द्वारा दिन रात भक्ति करते हैं गुरमुख प्यारे नाम जपने वाले, वो शांत रूप हैं साध संगत जी। गुरते सात मतलब वो शांत रूप रूहें जो हैं वो फिर गुणों का ही गायन करते करते, गुणों को उच्चारण करते करते वाहिगुरु में समा रहे हैं, वाहिगुरु में समा जाते हैं। अकाल पुरख वाहिगुरु जी उनको अपने अंदर अभेद कर लेते हैं, रहाओ विश्राम दे रहे हैं।
गुरमुख धरती गुरमुख पानी। साध संगत जी ये वचन पकड़ने वाला है कि गुरमुखों को नाम जप जप के इस बात का ज्ञान हो जाता है कि परमेश्वर धरती में और पानी में रमा हुआ है। बहुत सूक्ष्म वचन है साध संगत जी कि परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु जी ज़र्रे ज़र्रे में पत्ते पत्ते में खुद बस रहे हैं। पानी के कण कण के अंदर वो खुद बसे हुए हैं, रमे हुए हैं। तो जब हम आलोचना करते हैं ना कि यार ये पानी बहुत गंदा है, यार ये पानी बहुत गर्म है, ये ठंडा है, जब हम वडियाई करते हैं तो अकाल पुरख वाहिगुरु जी की वडियाई हो रही है। जब हम आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं तो अकाल पुरख वाहिगुरु जी की निंदा हो रही है। इसीलिए भगत कबीर जी ने कहा निंदा भल है, निंदा भल है किसे की नाही। किसी की भी निंदा अच्छी नहीं है, भले कोई तिनका जैसा है, कोई पत्ता है, कोई पेड़ है, कोई पौधा है, कोई फूल है, कोई फल है, किसी की भी निंदा नहीं अच्छी है। साध संगत जी गुरबाणी ये सिखा रही है। गुरमुख पवन बैसंतर खेलै विडाणी। महाराज कहते हैं गुरमुख जो है साध संगत जी ये समझ रहे हैं इस बात को कि पवन बैसंतर, ये पवन जो है, और समझ लो कि अब पवन को हम अग्नि कह देते हैं साध संगत जी, और बैसंतर जो है साध संगत जी ये समझ लो कि जो जितनी भी हम अगर इंग्लिश में समझे तो जितने भी एलिमेंट्स हैं साध संगत जी, अब भले ही वो बैसंतर जिसको हवा कह रहे हैं, पवन है जिसको हम आग कह रहे हैं, अब पवन सॉरी हवा है, बैसंतर, अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब के सब ही उसके हाथों के अंदर खेल रहे हैं। जैसे बच्चे के हाथ में कंचे होते हैं साध संगत जी, जैसे कह लो कि आपने देखा होगा रोड साइड पे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं तो मिट्टी में खेल रहे हैं, मतलब वो बस ऐसे ही हाथ से मिट्टी उठाई और फेंक दी, पत्थर उठाए और फेंक दिया, कंचे खेल लिए। ऐसे साध संगत जी जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे अकाल पुरख वाहिगुरु जी के सामने ये सब खेल रहे हैं। ये सब उनका खेलै विडाणी। महाराज कह रहे हैं कि उनका अचरज रूप है ये। विडाणी का मतलब है साध संगत जी आश्चर्य रूप है, खेल रहा है। गुरमुख इस बात को समझ जाता है और गुरमुख इन चीज़ों से ऊपर उठता है। मेन बात समझने वाली ये है कि गुरमुख धरती और तत्वों से, मतलब कुछ लोग ना, आप अगर इस लाइन में जो चल रहे हैं उनको ये पता है कि कुछ लोग सिर्फ इन तक ही सीमित रह जाते हैं कि मुझे आग पे चलना आ जाए, मुझे हवा में उड़ना आ जाए, मुझे कह लो कि मैं अपने तन के अंदर से अग्नि को पैदा करके बाहर निकालूं, और ये ऐसी ऐसी चीज़ों तक ही रह जाते हैं। महाराज कह रहे हैं गुरमुख ये चीज़ समझ जाता है, और गुरमुख धरती आग इन चीज़ों छोटी छोटी चीज़ों से ऊपर उठ के वो सीधा का सीधा परमेश्वर के गुणों को ही ग्रहण करने के चक्कर में नाम जपता रहता है। जब परमेश्वर ही मिल जाएगा तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें अपने आप ही आ जाएंगी। ओ साध संगत जी सो निगुरा जो मर मर जम्मै, निगुरे आवन जावणया। महाराज कहते हैं वो निगुरा है जो बार बार मर रहा है, बार बार जन्म ले रहा है, वो निगुरे को बार बार आना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा। निगुरा मतलब साध संगत जी कि जिसका कोई गुरु नहीं है, जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को गुरु नहीं मानता, जो जिसके पास कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं है, जिसके पास कोई टीचर नहीं है जो उसको भक्ति की राह दिखा रहा हो, वो निगुरा कहलाता है। साध संगत जी गुरबाणी में तो ऐसे वचन आए हैं, यहाँ पे तो महाराज कह रहे हैं ना कि निगुरे आवन जावणया, वो इसको बार बार आना जाना पड़ेगा। महाराज तो बाणी में आगे और सख्ती से वर्तते हैं। एक शब्द कहते हैं निगुरे का है नाव बुरा। निगुरे का तो नाम भी लेना अपने मुंह से बुरा। अगर कोई मान लीजिए किसी का नाम रमेश, राजेश, राकेश जो भी है, और उसका कोई गुरु नहीं धारण किया, उसने गुरु ग्रंथ साहब महाराज को नहीं मान रहा, और उसने कोई गुरु नहीं बनाया जिसको अध्यात्म का मार्ग दिखा रहा हो, तो उसका तो नाम भी मुंह से लेना जो है वो बुरा का बुरी बात है। निगुरे का है नाव बुरा, उसका नाम भी बुरा है। साध संगत जी शक्ल सूरत तो बड़ी दूर की बात रह जाती है। तिन करता
एक खेल रचाया। उस अकाल पुरख वाहिगुरु जी ने एक बहुत ही सुंदर खेल रचाया है, बहुत अच्छा खेल खेल रहे हैं। वो कैसा खेल है साध संगत जी? मिथ्या का जो खेल है, जो झूठ का जो खेल है, मतलब कि जो माया महाराज ने बना दी है और इस जगत के अंदर माया के साथ सबको चिंबड़ रहा है। काया शरीर विच सब किश पाया। महाराज कह रहे हैं इस काया के अंदर, शरीर के अंदर सब कुछ डाल दिया, बुद्धि भी डाल दी। अस्थूल शरीर के अंदर सारे के सारे गुण जो है साध संगत जी, चेतन सत्ता को लेके वो सारा का सारा भरपूर कर दिया है। हमें ऐसे लगता है कि हमारा शरीर ही सब कुछ है, लेकिन साध संगत जी इसके अंदर एक और शरीर है। जो ये बाहर शरीर नज़र आ रहा है, उसके अंदर एक और शरीर है, जो महाराज कह रहे हैं इस काया शरीर विच सब किछ पाए। जो सब वर्ड है ना साध संगत जी, हमें तो लग रहा है कि आँख बाजू कान के लिए सब, मतलब वो जो एक समझ लो कि जो एक तो स्थूल है और एक अस्थूल है, जो नहीं भी देखने वाला ना, वो भी महाराज ने इसके अंदर जो है डाल दिया है। शब्द भेद कोई महल पाए, महले महल बुलावणिया। महाराज कहते हैं ये शब्द की कृपा से कोई विरला ही होता है साध संगत जी, जो भेद पा लेता है, ज्ञान पा लेता है महल का, स्वरूप का, अपने शरीर के अंदर के महल का। और फिर जब उसको पता लग जाता है तो जो महले महला वाले साध संगत जी की जो ज्ञानवान हो जाता है, जब स्वरूप का ज्ञान हो गया, अपने मन का ज्ञान हो गया, मौत का ज्ञान हो गया, जीवन जो है झूठ है, मृत्यु सच है, जब ये बात समझ आ गई और पकड़ ली, इसको याद रखा, पल पल याद रखा, इसीलिए पल पल जाप किया, ताकि अभी मृत्यु आए तो कम ये ना हो कि हम अधूरे ही चले जाएं। महाराज कह रहे हैं वो जो है महले महल बुलावणिया, महाराज कहते हैं वो फिर जो है औरों को भी जो है महल में बुलाते हैं, अर्थात जो है औरों को भी वो स्वरूप की प्राप्ति करवाते हैं। मतलब कि औरों को भी नाम जपाते हैं। सो आप जपह अवरह नाम जपावे। तो साध संगत जी जो खुद जुड़े हुए हैं वो दूसरों को भी जोड़ते रहते हैं, जोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। जो खुद ही नहीं जुड़ा तो वो किसी और को क्या जोड़ेगा साध संगत जी। सच्चा साहो सच्चे वणजारे। महाराज कहते हैं साहो अकाल पुरख वाहिगुरु जी, शाहे शहनशाह, वो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज, वो सच्चे हैं, वो सच्चा शाहो है अकाल पुरख वाहिगुरु जी, और सच्चे वणजारे, और जो उनका वणज कर रहे हैं, जो उनका बिजनेस कर रहे हैं, जो नाम का बिजनेस कर रहे हैं, वो भी सच्चे हैं। सच वणंजह गुर हेत अपारे। जो जिज्ञासु रूप आत्माएं हैं साध संगत जी, वो गुरु के साथ बहुत प्यार करती हैं। गुर हेत अपारे, हेत मतलब प्यार, और अपारे मतलब बहुत प्यार करती हैं, करके सच्चे नाम को खरीद लेती हैं साध संगत जी। किसी को एप्पल का आईफोन अच्छा है, किसी को सैमसंग का अच्छा है, जो ब्रांड अच्छा लगता है वो ले लेता है साध संगत जी। यहाँ महाराज भी यही कह रहे हैं कि यहाँ पे वो जो जिज्ञासु लोग हैं, गुरुमुख लोग हैं, वो गुरु महाराज से इतना प्यार करते हैं, वो महाराज से नाम खरीदते हैं, नाम लेते हैं, जाप करते हैं, सच वणंज है, सच का वणज करते हैं, सच खरीदते हैं। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। सुबह शाम सच का नाम जपते रहते हैं। सच विहाज है, सच कमावह, सच्चो सच कमावणिया। और सच को खरीदते हैं साध संगत जी, सच का वणज करते हैं, सच का कारोबार करते हैं, सच्ची कमाई करते हैं। फिर ये नहीं कि बस नाम ले लिया, अमृत छक लिया और बैठ गए, अमृत बोले उठना ही नहीं, वाणी का जाप करना ही नहीं। ये नहीं कि बस गुरु ग्रंथ साहब महाराज को बोला कि गुरु मेरा गुरु ग्रंथ साहब है, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब की माननी नहीं। गुरु ग्रंथ साहब तो कह रहे हैं भाई नाम जपो, सेवा करो, सिमरन करो। तो महाराज यहाँ कह रहे हैं वो सच्चा नाम खरीदते हैं, सच्चे गुरु से जुड़ते हैं, फिर सच कमावह, सच विहाज्य है, सच कमावह,
वो सच्चे में ही अपनी बिरती जोड़ते हैं और फिर सच्चो सच कमावने, या फिर मन और तन करके वो सच्चे बचनों को कमाते हैं, वो सच्चे बन जाते हैं, कमाते कमाते वो सच का रूप ही हो जाते हैं।